तो चलिए आपको एक नया चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। ये है हमारे पास ऑयल, जो कि डीपी ऑयल जिसे हम कहते हैं। अगरबत्ती बेस एक तरीके से सॉल्वेंट का काम करती है डीपी ऑयल, जैसे कि आप जानते हो। और इस डीपी ऑयल ने सबका तेल निकाल दिया है भाई। तेल तो ये है ही है, बट तेल होने के साथ साथ लोगों के भी तेल निकाल दिया है। अब ये कैसे? जैसे कि आप जानते होंगे, अगर अगरबत्ती बिजनेस से जुड़े हुए होंगे, यहाँ पे ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। और इंक्रीज़ तो हम समझते हैं, बट इतना इंक्रीज़ होना मतलब नॉट अ पॉसिबल। आप सोच सकते हो, अभी तक की मेरी 6-7 साल की जर्नी में ये जो अभी के टाइम में जो रॉ मटेरियल के प्राइस हाइक हुए हैं, पिछले कुछ दिनों में आपने देखे होंगे, इतने ज़्यादा प्राइस हाइक हुए, इतने ज़्यादा प्राइस हाइक हुए हैं, इतने ज़्यादा रेट बढ़े हैं चीज़ों के कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अभी तक के बिजनेस जर्नी में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस जो है इस 2-3 महीने में बढ़े हुए हैं। चाहे हम ऑयल ले लें, किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल ले लें, परफ्यूमरी ले लें, मशीनरी ले लें, सभी चीज़ों के। और सबसे ज़्यादा जो रुलाने का काम किया है वो है ये डीपी ऑयल। और इसके बगैर एक तरीके से हम कहना चाहें तो ये अगरबत्ती की संजीवनी है। मतलब इसके बगैर काम तो होना नहीं, आप सभी जानते हैं। तो इसी का एक छोटा सा रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको बताने वाला हूं आगे, जिससे हम किसी न किसी तरीके से इस डीपी ऑयल का प्राइस को रेड्यूस करके एक बेस मेंटेन अगरबत्ती बना सके। डीपी ऑयल मीन्स डिथाइल इथाइल फोर्टलेट, आपको मालूम होगा, जो कि एक प्लास्टोसाइज ऑयल है। मतलब एक तरीके से पेट्रोलियम कैटेगरी का ऑयल हम मान सकते हैं। आप इसे गूगल करके इसकी बेसिक डिटेल्स जान सकते हैं। तो बेसिकली ऑयल का जो खेल है, आप जानते होंगे, यहाँ पे इंडिया में कच्चे तेलों का आयात किया जाता है। मतलब ये जो प्रोसेस है एक तरीके से इम्पोर्टेड मटेरियल्स या फिर हम कहें तेल कहा जा सकता है, जो कोई इम्पोर्ट के ज़रिए कच्चे तेलों का निर्यात किया जाता, आयात किया जाता है, और इसे रिफाइनरी करके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से ऑयल का प्रोसेस जो कि होता है, जिसमें काफ़ी सारे ऑयल हैं, फूड ग्रेड ऑयल हैं या फिर डीजल पेट्रोल, हम बहुत सारे लुब्रिकेंट्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सब ऑयल का इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पे सबसे जो प्राइस इंक्रीज़ होने का सबसे बड़ा कारण वो है इंपोर्ट करना, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि बाहर के देशों में चीज़ें क्या चल रही हैं, जिसके वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक पे चले गया है। और इसका सेकेंडरी रीज़न हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के जो सर्कुलेट लोकेटेड जो कि शिपिंग प्रोसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से या तो टाइम प्रोसेस से पहले नहीं पहुंच रही हैं, या फिर पहुंच रही तो किसी न किसी अलग किसी कंट्री से घूम के पहुंच रही है, जिनकी वजह से इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक पे गए हैं। सेकेंडरी रीज़न हम मान सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई। आप जानते हो कि डिमांड एंड सप्लाई का पुराना खेल है। अगर किसी भी प्रोडक्ट में डिमांड कम है तो भी प्राइस बढ़ेंगे, अगर सप्लाई कम है तो भी प्राइस बढ़ेंगे, और दोनों कम है तो भाई आप जानते होंगे अभी जो क्या हुआ है। तो अभी का जो प्रोसेस होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ महंगी अगर पहुंचेगी, मतलब खरीदी रेट, अगर मैं एक सामान्य सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, अगर खरीदी रेट हमें महंगी पड़ रही है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट एज अ फाइनलाइज होने के बाद उसके रेट तो बढ़ेंगे ही। तो यही एक कारण है। और सेकेंडरी डिमांड इन सप्लाई, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसके वजह से प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। तो इसके वजह से इस तेल ने सबका तेल निकाल दिया है। अब अगरबत्ती वालों के लिए सॉल्यूशन तो है ही नहीं, क्योंकि एक सेकेंडरी सॉल्यूशन हम बोले जो कि सस्ते कैटेगरी का तेल होता है व्हाइट ऑयल, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन व्हाइट ऑयल से कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता अगर क्वालिटी प्रोडक्ट हमें बनानी है। तो वो बेसिक रेगुलर अगरबत्ती या फिर हम सस्ते कैटेगरी की अगरबत्ती बनाना चाहें तो वहाँ पे उसका काम कर सकते हैं, बट पॉसिबल नहीं है कि हम उससे एक अच्छी अगरबत्ती बना ले। वाइट ऑयल की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए डीपी ऑयल। तो डीपी ऑयल कहीं ना कहीं अभी प्राइस बहुत ज़्यादा पिक में है। एक एग्जांपल देता हूं, जिस समय की बात अगर मैं बोलूं तो जिस टाइम पे हम इतना स्टॉक मेंटेन कर लेते थे डीपी ऑयल का, हालांकि मेरा ऑयल का उतना सारा ज़्यादा काम नहीं है, फिर भी हम कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से स्टॉक रख ही लेते थे। बट आज का टाइम, अभी का टाइम ऐसा है कि हमें इन ऑयल्स को स्टॉक करने के लिए सोचना पड़ रहा है। तो रीज़न वही है, प्राइस बहुत ज़्यादा पिक में है और डिमांड भी आ रही है, तो
लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत महंगा है। अब कहाँ से जस्टिफाई होगा कि यहाँ पे 40 to 45% या फिर मैं कहूँ तो 50% तक प्राइस इंक्रीज हुआ है। जहाँ पे प्राइस होती थी 140 का, अभी के टाइम में प्राइस चल रही है 200 प्लस में, और वो भी कहीं कहीं पे पर्टिकुलर अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा है। बीच में सुनने में आया था कि कोई कंपनियों ने प्रोडक्शन भी क्लोज कर दिया है रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने की वजह से, मतलब कच्चे तेलों का रेट बढ़ने की वजह से। तो इतनी बड़ी रीजंस है ऑयल के पीछे, और ये पूरा खेल जो है ऊपर से सिमटा हुआ है, आप सभी जानते होंगे। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी के टाइम पे इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो कुछ बेसिक हमने भी रिसर्च की हुई थी, जिसमें ऑयल को कुछ और भी किसी कैटेगरीज में थोड़ा सा रिसर्च करके एक रीसॉल्यूशन प्रोडक्ट हमने बनाया, जिसमें थोड़ा सा जो है प्राइस को मेंटेन किया जा सकता है, और ये 100% आपके फ्रेगनेंस को मेंटेन करके रखेगा, डीपी ऑयल के प्राइस को लो करके भी रखेगा, मतलब मेंटेन करके रखेगा, और फ्रेगनेंस की भी लास्टिंग करेगा, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेनिफिट्स तो मिल जाएंगी। अब एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कंसर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आप ज़रूर करते रहिए, और वहाँ पे मैं शेयर करूँगा कि किस तरीके से हम एक प्रोसेस को और करके थोड़ा प्राइस को मेंटेन कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको अच्छे ज़रूर लगी होंगी। आगे हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स और बेसिक कॉस्ट प्रोडक्ट्स के जो प्राइस बढ़े हैं उनके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।